प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग आपस में बातचीत करने से डरते थे। किसी को अपने विचार साझा करने में संकोच होता था तो कोई अपनी भावनाएं प्रकट करने से कतराता था। यह देखकर बुद्ध ने सोचा कि इन लोगों को एक ऐसा संदेश दिया जाए जो उनके जीवन को बदल सके। गांव में पहुंचने के बाद बुद्ध ने एक साधारण सभा का आयोजन किया। गांव के लोग उनकी बात सुनने के लिए एकत्रित हुए। बुद्ध ने सबसे पहले एक सरल और प्रभावशाली सवाल पूछा, यदि आपके जीवन में एक ऐसा अवसर आए जब आप अपने मन की बात बिना किसी शर्म या झिझक के कह सकते हो, तो क्या आप ऐसा करेंगे? गांव के लोग चुप रहे। कुछ ने सिर हिलाकर हामी भरी तो कुछ ने नजरें झुका लीं। यह देखकर बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक साधारण आदमी था जिसे अपने राजा से एक विशेष अनुरोध करना था, लेकिन वह डरता था कि कहीं राजा उसका मजाक ना उड़ा दे। उसे यह भी डर था कि अगर उसने गलत शब्द कहे तो उसे दंडित किया जा सकता है। वह लगातार अपने मन में विचार करता रहा, लेकिन राजा के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार वह आदमी अपने डर को पीछे छोड़कर राजा के दरबार में पहुंचा। उसने कांपती आवाज में अपनी बात कहनी शुरू की। राजा ने उसकी बात सुनी और उसकी ईमानदारी और साहस की प्रशंसा की। उस आदमी को वह सब मिल गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। राजा ने न केवल उसकी समस्या का समाधान किया, बल्कि उसे अपने दरबार में विशेष सम्मान भी दिया। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से समझाया कि यदि वह आदमी अपने डर और शर्म के कारण चुप रहता तो न तो उसकी समस्या सुलझती और न ही उसे सम्मान मिलता। उन्होंने कहा, हम अक्सर अपने मन की बात कहने से डरते हैं क्योंकि हमें यह चिंता होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन याद रखो, जो सच्चाई और ईमानदारी से बात करता है उसे हमेशा सुना जाता है। यह सुनकर एक शिष्य ने पूछा, भगवान, लेकिन जब हम किसी के सामने बोलने की कोशिश करते हैं तो हमें डर और झिझक क्यों महसूस होती है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, झिझक का मूल कारण यह है कि हम अपने मन में पहले ही नकारात्मक विचार बना लेते हैं। हमें यह सोचने की आदत हो जाती है कि दूसरा व्यक्ति हमारी बात को नकार देगा या हमारी आलोचना करेगा। यह केवल हमारी कल्पना है, वास्तविकता नहीं। जब तक हम अपने मन को इन नकारात्मक विचारों से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक यह डर बना रहेगा। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखो, एक बच्चा जब पहली बार बोलना सीखता है तो वह बिना किसी डर या शर्म के अपने विचार व्यक्त करता है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि लोग उसकी बात समझेंगे या नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम दूसरों के विचारों को अपने मन पर हावी होने देते हैं। लेकिन यदि हम फिर से बच्चे की तरह निर्दोषता और आत्मविश्वास के साथ बोलें, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। गांव के लोगों ने बुद्ध की बातों को बड़े ध्यान से सुना। एक वृद्ध व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा, लेकिन भगवान, यदि कोई हमारी बात का मजाक उड़ाए या हमें अपमानित करे तो हम क्या करें? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हारी बात का मजाक उड़ाता है तो यह उसकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। यह उसकी असमर्थता है कि वह तुम्हारी सच्चाई को समझ नहीं पा रहा। तुम्हारे शब्दों का मूल्य केवल तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पर निर्भर करता है, न कि दूसरों की प्रतिक्रिया पर। बुद्ध ने एक अभ्यास भी सुझाया। उन्होंने कहा, हर दिन अपने आप से बात करो। जो बातें तुम दूसरों से कहने में डरते हो, पहले उन्हें खुद के सामने कहो। जब तुम खुद पर विश्वास करना सीखोगे, तब दूसरों के सामने बोलना आसान हो जाएगा। सभा समाप्त होने के बाद गांव के लोग बुद्ध के संदेश को लेकर प्रेरित हुए। उन्होंने अपने डर और शर्म को दूर करने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे वे अपने विचार और भावनाएं बिना किसी झिझक के व्यक्त करने लगे। इस बदलाव से गांव में नई ऊर्जा और सामंजस्य आ गया। गौतम बुद्ध का यह संदेश आज भी हमें सिखाता है कि हमारे विचार और भावनाएं अमूल्य हैं। उन्हें व्यक्त करना हमारे आत्मविश्वास और संबंधों को मजबूत करता है। जब हम अपने डर को छोड़कर सच्चाई से बोलते हैं, तो न केवल हम खुद को बेहतर समझते हैं, बल्कि दूसरों के साथ गहरी जुड़ाव भी महसूस करते हैं।